सभी दोस्तों को आदाब नमस्कार। आज की इस उद्घोष एकेडमी की क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। हर वो तालिब इल्म, हर वो स्टूडेंट्स जो उर्दू मज़मून के साथ तैयारी कर रहा है, चाहे वो टीजीटी की तैयारी कर रहा हो, पीजीटी की तैयारी कर रहा हो, या आने वाले यूपी टेट की तैयारी कर रहा हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो, किसी भी तरीके की तैयारी कर रहा है अगर कोई तालिब इल्म, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही बेहतरीन जगह है। एक ऐसी आपकी जुस्तजू को पूरा कर रहा है जो आपकी कामयाबी का ज़ामिन बनेगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं जो कि आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। हम और आप जानते हैं कि ये जो प्लेटफार्म है ये उर्दू के साथ साथ दीगर मज़ामीन के भी वीडियोज़ आपको दस्तयाब करा रहा है। तो आप सब उन मज़ामीन या उन टॉपिक्स को भी आप ज़रूर देखें ताकि आप आने वाले यूपी टीईटी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सकें और उसमें कामयाबी हासिल करें। ये प्लेटफॉर्म जो है ख़ास तौर से यूपी टेट की तैयारी के लिए ही बनाया गया है जो आने वाले कुछ वक्त के बाद होने वाला है। तो यूपी टीईटी में उर्दू भी एक लैंग्वेज के तौर पे रहती है। तो ये जो मेरा जो कंटेंट है उर्दू के ताल्लुक़ से ही होता है और उसके लिए हम और हमारी टीम मेहनत कर रही है। तो हम सब शुक्रगुजार हैं उद्घोष एकेडमी के भी, और उद्घोष एकेडमी के ज़रिए से आज हम एक नए टॉपिक को छुएंगे, उसको जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि उर्दू अदब में जब शायरी का पुराने ज़माने में जब एक दौर था, चाहे वो 17वीं सदी कहिए, 18वीं सदी कहिए, 19वीं सदी कहिए, तो उसमें उस्ताद और शागिर्दी की एक रिवायत थी और सभी उस्ताद शायरों के शागिर्द हुआ करते थे और सभी शागिर्द जो शायरी में दिलचस्पी रखते थे या लिखने पढ़ने में दिलचस्पी रखते थे वो किसी न किसी अपने उस्ताद की तलाश में रहते थे। किसी शायर की उस्तादी को तब भी तस्लीम किया जाता था जब उसके ज़्यादा से ज़्यादा शागिर्द हों। ये भी उस वक्त की एक बेहतरीन कह लीजिए कि बेहतरीन सोच हुआ करती थी कि जो शायर जितना ही ज़्यादा मकबूल होगा, जिसकी शायरी लोगों को जितनी ही ज़्यादा पसंद होगी, आवाम में जितनी ज़्यादा मकबूलियत होगी, उसके उतने ही ज़्यादा शागिर्द होंगे। तो शागिर्द रखना भी एक अच्छी पहचान हुआ करती थी शायरों के लिए, और शायरों के पास एक अच्छे उस्ताद होना ये भी एक तरीके से लाजमियत का जुज़ हुआ करता था। तो आज हम ऐसे ही कुछ उस्ताद शायरों की बात करेंगे और उन उस्ताद शायरों के कौन कौन से शागिर्द रहे हैं हम उनको भी बताएंगे। हमने ऐसे शायरों का इंतखाब किया है जो ज़्यादा मशहूर हैं, जो ज़्यादा मकबूल हैं उर्दू अदब में, जिनकी ख़ास शिनाख्त है, पहचान है, और उनके ऐसे शागिर्दों को हमने लिया है, चुना है, जिनकी उर्दू अदब में अपनी एक पहचान है कि जैसे ही मैं नाम लूँगा वैसे ही उनके बारे में जानकारी जो कुछ भी आप जान जाएंगे। उनके बारे में पहले से जानते रहे हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि उनके उस्ताद कौन थे, या जो उस्ताद शायर हैं आपको ये नहीं पता होगा कि उनके कौन कौन से शागिर्द रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी आपको हैरत में डालने वाला है कि उस्ताद कौन है और उनके शागिर्द कौन कौन से हैं। तो आइए आज हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम अपने मौजू पे आते हैं और शुरू करते हैं कि उस्ताद शायर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे जो पहले उस्ताद शायर हैं उनका नाम है हैदर अली आतश, ख्वाजा हैदर अली आतश। इनके कौन कौन से शागिर्द हैं आइए देखते हैं। जो पहले इनके शागिर्द हैं जो काफ़ी मशहूर भी हैं, उनका नाम है
पंडित दया शंकर नसीम। अब ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों मशहूर हैं, किस लिए मशहूर हैं। इनकी जो सबसे जिंदा जावेद जो इनकी तहरीर है, जो इनकी सिन्फ है, वो है इनकी मसनवी। ठीक है, जिसको कि गुलजार नसीम के नाम से हम सब जानते हैं। इनके जो दूसरे शागिर्द हैं जो बड़े मशहूर हैं, ठीक है, उनका नाम है शौक लखनवी। शौक लखनवी, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये वाव है। ठीक है, शौक लखनवी, जिनको कि तसद्दुक हुसैन भी कहा जाता है। इनका असल नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन। तसद्दुक हुसैन। ठीक है, हमारे जो दूसरे उस्ताद शायर हैं ख्वाजा मीर दर्द। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ इनके जो पूरे नाम है मैं बताते जा रहा हूँ। ये मैंने इसलिए किया है ताकि आप इसको बड़ी संजीदगी से इन वीडियोस को आप देखें। सिर्फ आप इनको तहरीरी शक्ल में ही ना देखें, बल्कि मेरे जो कहे हुए अल्फाज हैं आप उनको भी देखें, उनको भी समझें। उनको सुनेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। आपने दर्द देखा तो दर्द से शायद पूरा नाम ना समझ में आए, इसलिए मैंने पूरा नाम सिर्फ बोला, चाहता मैं इसको टाइप भी कर देता। तो ये उस्ताद शायर जो है वो है ख्वाजा मीर दर्द। इनके जो शागिर्द रहे हैं वो सबसे जो मशहूर हैं वो हैं मीर गुलाम हसन। आप हसन तखल्लुस भी रखते थे। ठीक है, मीर गुलाम हसन। अगले जो उस्ताद हैं वो हैं ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़। 1854 में जिनका इंतकाल हुआ, 1854 यानी कि पहली जंग आज़ादी के 3 साल पहले ये दुनिया से रुखसत हो गए। आप बहादुर शाह जफ़र जो मौलिया सल्तनत के आखिरी चश्म चराग थे, आखिरी बादशाह थे, उनके उस्ताद भी रहे हैं आप। तो ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ हैं। इनके जो शागिर्द हैं आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले हैं दाग, जिनको कि दाग देहलवी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जो असल नाम है दाग देहलवी का नवाब मिर्ज़ा खां, नवाब मिर्ज़ा खां दाग देहलवी। ठीक है, और दाग देहलवी के उस्ताद का नाम है ज़ौक़। ठीक है, ज़ौक़ के जो दूसरे शागिर्द हैं उनका नाम है, ये भी उर्दू अदब में बहुत बहुत मशहूर है, वह है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। काफ़ी अच्छी तहरीरें इन्होंने की हैं, और सबसे मशहूर जो इनकी किताब है वो है आब हयात। ठीक है, अगले जो उस्ताद हैं हमारे जो आपके सामने दिख रहे हैं वो हैं मुसफ़ी। ठीक है, लखनऊ के हैं, लखनऊ के उस्ताद शायर इनको तस्लीम किया जाता है। और आपके जो सबसे मशहूर जो शागिर्द हैं उनका नाम है मीर मुजफ्फर हुसैन। ठीक है, मीर मुजफ्फर हुसैन, शायद आप ना पहचान पाए हों। ठीक है, अब मैं इनका तखल्लुस लिख रहा हूं, मीर मुजफ्फर हुसैन, जिनको कि उर्दू अदब में मीर ज़मीर के नाम से जाना जाता है। मीर ज़मीर के नाम से ही ये मशहूर हैं, लेकिन इनका जो असल नाम है वो है मुजफ्फर हुसैन। ठीक है, आप मुसफ़ी के शागिर्द रहे हैं। ठीक है, अगले जो उस्ताद हैं
मीर ज़मीर, ये मीर ज़मीर ये जब अ, दौरान शागिर्दी में थे तो आपके उस्ताद मुसफ़ी थे, लेकिन जब खुद उस्ताद शायर हुए तो आइए जानते हैं कि इनकी शागिर्दी में कौन कौन से अ, शागिर्द रहे हैं। तो मीर ज़मीर के एक शागिर्द बड़े ही मशहूर हैं, दबीर, जिनको मिर्ज़ा सलामत अली दबीर भी कहा जाता है। ठीक है, दबीर जो थे मीर ज़मीर के फर्जंद थे, इनके बेटे थे। ठीक है ना, ये भी एक सवाल है जो कि एग्जाम्स में आता है। मीर दबीर जो है मीर ज़मीर के बेटे भी हैं और साथ ही साथ शागिर्द भी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शाह नसीर, ये बड़े उस्ताद शायर रहे, बहुत सारे इनके शागिर्द थे, लेकिन जो सबसे मशहूर और काबिल इनके शागिर्द निकले उनका नाम है ज़ौक़। ठीक है, ये मैं इनकी बात कर रहा हूं, शेख इब्राहिम ज़ौक़। ठीक है, तो शाह नसीर के जो सबसे काबिल जो शागिर्द रहे हैं उनका नाम है ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़। ठीक है, इनके बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है, मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं। शाह नसीर ज़ौक़ के उस्ताद थे, लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। ये अक्सर आप लोग भी जानते हैं, चाहे उस वो ज़माना रहा हो चाहे आज का ज़माना हो, जब कोई शागिर्द उस्ताद से आगे निकलता है या कोई शागिर्द उस्ताद से ज़्यादा मकबूलियत हासिल करता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। वो फ़खरिया कहता भी है कि फ़लाँ लड़का मेरा शागिर्द है, फ़लाँ लड़का मेरा शागिर्द है, फ़लाँ लड़का मेरा स्टूडेंट है। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा था। शाह नसीर के शागिर्द थे ज़ौक़, लेकिन जब ज़ौक़ अपनी कलम के जादू से, अपनी गज़लों से मशहूर होने लगे, इतना मशहूर हो गए कि शाह नसीर से भी ज़्यादा मकबूलियत होने लगी, शाह नसीर साहब से भी वो आगे निकलने लगे, तो शाह नसीर को ज़ौक़ से हसद होने लगी, जलन होने लगी। उनको लगा कि इनकी पोजीशन जो है वो खतरे में आ गई है। ठीक है, तो नतीजा क्या हुआ, शाह नसीर ने क्या किया, ज़ौक़ साहब को अपने जो शागिर्दी का जो जमात थी उस जमात से इनको निकाल दिया। ठीक है, लेकिन उस्ताद तो थे ही ये, तो इसलिए ये भी जानिए आप। कभी एक एग्ज़ाम में ये आया है कि वो कौन से उस्ताद शायर थे कि जिन्हें अपने शागिर्द से ही हसद होने लगी थी। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाकया आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो ये जो शायर हैं शाह नसीर साहब, इनके जो शागिर्द का नाम है वो है ज़ौक़। ठीक है, अगले जो उस्ताद शायर हैं गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, इनके कई शागिर्द रहे हैं जो काफ़ी मकबूल हैं, मशहूर हैं। पहला जो नाम है शेफ्ता का, दूसरा नाम है मौलाना हाली का भी। इसके अलावा एक नाम है हकीम मोमिन खां मोमिन। इसके अलावा मीर मेहदी मजरूह, कई बड़े मशहूर इनके शागिर्द रहे हैं। तो आइए हम बारी बारी जानते हैं कि ये इनके गालिब के कौन कौन से शागिर्द रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले जो आपके मैं बताऊंगा, पहले जो शागिर्द हैं वो है शेफ्ता। ये पहले शागिर्द हैं। ठीक है, शेफ्ता जो थे वो उर्दू के लिए आप गालिब की शागिर्दी में थे। किसके लिए, उर्दू के लिए। उसी तरीके से जो दूसरे इनके शागिर्द हैं वो हैं मोमिन, हकीम मोमिन खां मोमिन। आप फारसी के लिए फारसी के लिए और आप उर्दू के लिए गालिब की शागिर्दी को इख्तियार किया था। इसके अलावा एक और
जो मैंने कहा मीर, माफ कीजिएगा, ये जल्दी लिखने की फिराक में ये चीजें जो है ओवर राइटिंग हो जा रही हैं। तो तीसरे जो शागिर्द हैं वो है मीर मेहंदी मजरूह। मीर मेहंदी मजरूह को गालिब साहब ने बहुत सारे खतूत भी लिखे हैं, और जब हम खतूत के मजमूए का मुताला करते हैं गालिब साहब के, तो मीर मेहंदी मजरूह के नाम बहुत सारे खतूत मिलते हैं, या इन्होंने गालिब साहब को लिखे या गालिब साहब ने इनको लिखे हैं। ठीक है, तो मीर मेहंदी मजरूह, इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली भी कुछ वक्त तक गालिब की शागिर्दी में रहे थे। ठीक है ना। तो ये जो है उस्ताद शायर हैं, और ये उनके जो शागिर्द रहे हैं उनकी एक मुख्तसरन सी फहरिस्त है, और ये अक्सर एग्ज़ाम्स में सवाल आते हैं। इसको आप लोग चाहें तो इसकी शॉट ले लें और इसको याद कर लें, समझ लें। ठीक है, आइए अब अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ और उस्ताद शायर हैं आपके सामने, जैसे कि ये है दाग दाग दहलवी। इनके जो मशहूर, जो सबसे मशहूर जो इनके शागिर्द हैं, ठीक है, उनका नाम है इकबाल, अल्लामा इकबाल। सबसे मशहूर इनके शागिर्द हैं। हालांकि ये लोग इनकी आपस में जो फिजिकली ये कभी मिले नहीं, खतूत के ज़रिए से इकबाल साहब दाग दहलवी साहब से इस्लाह लिया करते थे, और दाग साहब इनको इनकी शायरी की इस्लाह किया करते थे। इसलिए आप देखेंगे जब इकबाल की शुरुआती दौर की जब शायरी आप देखेंगे तो उसमें दाग का असर दिखता है, वो रूमानियत दिखती है, वो कायनात के जो फितरत के जो मनाजिर हैं वो सब दिखते हैं। लेकिन बाद में इकबाल का जो अपना जो जहन था, वो जब उसको कुशादा हुआ तो उन्होंने अपने तरीके से फिर अपना तरीका अख्तियार किया, और दाग के उस्तादी से वो आज़ाद हुए, या यूँ कहें दाग के असर से वो आज़ाद हुए। ठीक है, या उन्होंने खुद आज़ाद कर लिया। तो दाग के जो सबसे मशहूर जो उस्ताद शागिर्द हैं वो हैं इकबाल। इसके अलावा एक और बड़े मशहूर इनके शागिर्द हुए जिनका नाम है सीमाब अकबराबादी। सीमाब अकबराबादी, ठीक है। ये एक और उस्ताद शायर हैं असीर, असीर लखनवी। ठीक है, असीर लखनवी के एक शागिर्द रहे हैं जिनको उर्दू अदब में बड़ी अहमियत हासिल है। उनका नाम है अमीर मीनाई। अमीर मीनाई असीर लखनवी के शागिर्द रहे हैं। एक और उस्ताद शायर शाह हातिम, शाह हातिम के बड़े मशहूर एक शागिर्द रहे हैं सौदा। कसीदा गोई के लिए बड़े मशहूर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। एक और उस्ताद शायर हैं, शायर नहीं ये अदीब हैं, पितरस बुखारी, जिन्हें की बड़ा मकबूलियत हासिल है इनके मजमून के लिए, इनकी इंशाइयों के लिए। अफसाने भी इन्होंने लिखे हैं। तो पितरस बुखारी के जो सबसे मशहूर शागिर्द हैं उनका नाम है कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर, ठीक है। अगले जो हमारे उस्ताद शायर हैं, बड़े ही मशहूर हैं, बार बार इनका नाम आता है, आप हैं खान आरजू। ठीक है, आप के जो शागिर्द हैं उनका नाम है
शाह मुबारक। शायद इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि शाह मुबारक कौन है। शाह मुबारक आबरू इनका पूरा नाम है, आबरू के नाम से ही ये ज्यादा मशहूर है, ये इनका तखल्लुस है आबरू। लेकिन इनका एक और नाम है, इनका एक और नाम क्या है, वो है नजमुद्दीन। माफ कीजिएगा, ये नुक्ता जो है गलत जगह लग गया। कहते हैं कि अगर नुक्ता गलत जगह लग जाए तो खुदा जुदा हो जाता है, तो यहाँ पे भी कुछ मामला वही हो गया, नुक्ता नून पे लगना चाहिए, नुक्ता गलत जगह लगने से वो बे की शक्ल बन गया। तो ये खान आरजू शाह मुबारक आबरू के उस्ताद थे। ठीक है, आइए एक और नाम है वहीद इलाहाबादी। वहीद इलाहाबादी का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, वजह चूंकि ये इतने मशहूर नहीं हैं। इनकी मकबूलियत इसलिए है चूंकि इनके शागिर्द ने बड़ी मकबूलियत हासिल की। गेस कीजिए, गौर कीजिए, कौन हो सकते हैं। इनकी तसनीफ, इनकी शायरी इनकी मकबूलियत का सबब नहीं है, बल्कि इनकी मकबूलियत का सबब इनका शागिर्द है, और उस शागिर्द का नाम है अकबर इलाहाबादी। कभी कभी उस्ताद जो होते हैं अपनी शागिर्दों की वजह से जाने जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से मिसाल आज के दौर में भी मिलते हैं कि उस्ताद पढ़ा देता है अपने बच्चों को, लेकिन उनका बच्चा इतना आगे निकल जाता है कि वही बच्चा उनकी वजूद की, उनकी शिनाख्त की वजह बनता है। ठीक है, तो ये कुछ और कुछ उस्ताद शायर थे, और ये उनके शागिर्दों की एक फहरिस्त है जिसको मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है, जमा किया है, और फिर आपके सामने पेश कर दिया है। इससे आप लोग फ़ायदा उठाएं, कामयाबी हासिल करें, आगे बढ़े, तरक्की करें, और उर्दू में कम से कम आप लोग फेल ना हो, या ये ना लगे कि आपके पास कंटेंट नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो ये मैंने एक कोशिश की है कि आपको बताया जाए। जाते जाते एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एक सोच रहा हूँ कि उस्ताद शायर जो रहे हैं, उनके जो शागिर्द रहे हैं, उसकी एक ऐसी छोटी सी एक बनाया है कि कौन उस्ताद थे, उनके शागिर्द कौन थे, फिर उनके शागिर्द कौन थे, और उनके शागिर्द कौन थे। एक ऐसा सिलसिला बना हुआ है, मैं चाहता हूँ वो भी आपके सामने पेश कर दूं। चलिए उसके लिए अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। ये स्लाइड है, इसको ब्लैंक रखा है मैंने। पहले जो उस्ताद शायर हैं उनका नाम है शाह नसीर। ठीक है, इनके जो शागिर्द हैं शाह नसीर के, उनका नाम है ज़ौक़। मैंने बताया ना अभी कि शाह नसीर के शागिर्द थे ज़ौक़, और ज़ौक़ जो है जब मकबूल होने लगे, मशहूर होने लगे, इतना मशहूर कि वो शाह नसीर से भी आगे निकल गए, तो उस्ताद साहब को अपने ही शागिर्द से हसद होने लगी, जलन होने लगी। ठीक है, अब ज़ौक़ के जो शागिर्द हैं वो कौन कौन से हैं। दाग दहलवी, और मैंने पिछली स्लाइड में बताया है मोहम्मद हुसैन आजाद। आब हयात जिन्होंने लिखी थी। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आजाद। अच्छा, दाग दहलवी के शागिर्द कौन है। अब मैंने पिछली स्लाइड में बताया है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। इकबाल, अल्लामा इकबाल जिनको कहा जाता है, और बताइए सीमाब अकबराबादी।
सीमाब अकबराबादी। तो देखिए ये एक सिलसिला सा बना हुआ है ना, शाह नसीर के शागिर्द ज़ौक़, ज़ौक़ के शागिर्द दाग दहलवी, और दाग दहलवी के शागिर्द इकबाल और सीमाब अकबराबादी। ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि किस तरीके से, चूँकि ये जो ज़माना था दाग दहलवी का शुरुआती दौर, ज़ौक़ का बिल्कुल आखिरी दौर, यानी मुगलिया सल्तनत का आखिरी दौर 1857 के पहले का ज़माना, 20 साल 25 साल 30 साल पहले का ज़माना, वहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र जानते ही आप कि वो भी एक बड़े उम्दा शायर थे, बड़ी अच्छी शायरी करते थे। उनकी शायरी को अगर सुना जाए तो रंजो गम ज़्यादा देखने को मिलता है, चूँकि उनके हालात ही ऐसे थे कि केवल नाम के बादशाह थे, बादशाहत नाम की उनके पास कोई ताकत नहीं थी। तो आइए हम उसको भी जानते हैं। जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, उन्होंने उस्ताद मुकर्रर कर रखे थे अपने लिए, जो उनको शायरी सिखाते थे, या जब बहादुर शाह ज़फ़र साहब जब कुछ लिखा करते थे तो अपने उस्ताद से इस्लाह लिया करते थे। तो आइए देखते हैं कि उनके उस्ताद कौन थे बहादुर शाह ज़फ़र के। बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे। बहादुर शाह ज़फ़र ने बारी बारी कई लोगों को अपना उस्ताद बनाया। सबसे पहले शाह नसीर को, फिर उसके बाद इन्होंने बनाया ज़ौक़ को, और फिर इन्होंने ज़ौक़ के बाद जब 1854 में ज़ौक़ साहब का इंतकाल हो गया तो इन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र ने फिर अपना उस्ताद बनाया मिर्ज़ा गालिब को। कई इम्तहानात में ये भी पूछा गया है कि वो पहली जो भारत की जंग आज़ादी थी, उस जंग आज़ादी में कौन से शायर उस वक्त बाहयात थे। तो अक्सर जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन में मिर्ज़ा गालिब ही देता है। ठीक है। तो मिर्ज़ा गालिब जब पहली जंग आज़ादी हुई 1857 में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, तो उस वक्त मिर्ज़ा गालिब बाहयात थे। ठीक है ना। बल्कि उस वक्त बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद की भी हैसियत रखते थे। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको जो उस्ताद शायर हैं, उनके जो शागिर्द हैं, उनके बारे में बताया जाए। उसके साथ ही साथ कुछ ये जो इत्तेफाक बना हुआ है कि शाह नसीर के शागिर्द ये, उनके शागिर्द ये, वो भी मैंने बता दिया। ये आपको याद करने का एक तरीका है, ये बड़ी ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। जो चीज़ समझ में आ जाती है ना, वो कभी भूलती नहीं। वो समझाने के लिए मैंने कहा, साथ ही साथ इसको भी मैंने जोड़ दिया कि बहादुर शाह ज़फ़र के कौन कौन से उस्ताद शायर थे। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको आने वाले इम्तहानात में फ़ायदा भी पहुँचाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे आप आगे भी बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।